बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेशन 4 का लेक्चर नंबर 23 आज हम पढ़ेंगे। आज लेक्चर नंबर 23 में मैं आपको पहले गुजारिश कर दूं कि हमारा इस्लामियात का जो पोर्शन है वो तकरीबन ये भी अब आखिरी मराहल की तरफ चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जियोग्राफी सारा कंप्लीट हो चुका है, उसका टेस्ट भी हो चुका है। इस्लामियात भी इंशाल्लाह ताला अब आपका 2-4 दिनों में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा जो इंग्लिश है ना वो भी हमारी तकरीबन 80% तक कंप्लीट हो चुकी है। बस 2-4 लेक्चर उसके भी रहते हैं, वो भी हमारी इंशाल्लाह ताला रमजान के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम मैथमेटिक्स और जनरल साइंस को हम शुरू करेंगे, उसमें कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह। ठीक है जी। और जी आज का जो लेक्चर है और ये खास तौर पे आपको हमने बताया हुआ है कि हमने जो FIA की जॉब्स और जो लिटरेसी मोबिलाइजर की जॉब उसके वाले से हमने ये काम स्टार्ट किया हुआ है। तो जी आज का जो लेक्चर है, आज इस्लामियात का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक मैंने कंप्लीट लिख दी है जी। ठीक है, अभी मैं आपको 1 मिनट में इंशाल्लाह ताला आपके सारा कुछ याद भी होगा एक ही लेक्चर में। ठीक है, आपने थोड़ा का कंसिस्टेंटली इसको आज के लेक्चर को आपने मोहब्बत, अकीदत और एहतराम के साथ सुन लेना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के हवाले से जितने भी क्वेश्चन आपके PPSC और FPSC में आते हैं वो इंशाल्लाह ताला हम कवर कर देंगे। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपसे गुजारिश करनी थी कि आज का जो लेक्चर है इसको लेक्चर को सुनते हुए अगर आपको, क्योंकि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुखों की बात होनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमों की बात होनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सारी हयात मुबारक। ठीक है, तो उसमें अगर ये सुनते हुए अगर आपको जो ना आंसू आए, रोना आए, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप निकलने दीजिएगा। ठीक है, और रोकिएगा नहीं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, नबी पाक के दुखों में अगर आपको रोना आ जाए तो ये इससे बड़ी सादत वाली कौन सी बात हो सकती है। तो इसको आप निकलने दीजिएगा और अपने जो ना दिल को हल्का होने दीजिएगा। आप यकीन करें कि जितने आंसू निकलेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुखों को सुन के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, वो आप यकीन करेंगे आपके दिलों के जो आपके दुख है ना वो हल्के हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आपकी जो आंखों से जितना पानी निकलेगा, आपकी आंखों के इंशाल्लाह ताला इतनी रहमतें और बरकतें होंगी, आप देखेंगे, इसको आप फील करेंगे। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हयात मुबारक सुनते हुए अगर आंखों से आंसू आए तो आप खुल के निकलने दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपका दिल भी हल्का होगा। आपको दुखों से जो आपके दिल पे बोझ है वो भी इंशाल्लाह ताला हल्के होंगे, क्योंकि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोझ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुख जो है वो आपने सुनने हैं। ठीक है जी, जो सबसे पहले जी हम शुरू करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक आपने इसको पढ़ने के लिए, इसको याद करने के लिए इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा हमारा पहला दौर ईसवी का, दूसरा दौर है नबवी का और तीसरा दौर है हमारा जी हिजरी का। ठीक है जी, तो आपका जो नबवी का दौर है, ईसवी का दौर है, सॉरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी को पैदा हुए हैं। ठीक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो वहां से फिर आपका दौरे नबवी शुरू हो गया। ठीक है, और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और फिर आपने क्या किया, जब हिजरत की है ना तो हिजरी कैलेंडर वहां से शुरू हो गया। ठीक है जी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान करने पे आपका नबूवत का दौर वो नबवी कैलेंडर शुरू हो गया। और इसी तरह जो हिजरी का दौर है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो वहां से फिर आपका हिजरी कैलेंडर शुरू होगा जो आजकल भी आपका चल रहा है। जैसे कि आपको पता है ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से 2 कैलेंडर चलते हैं, BC जिसको हम बिफोर क्रिस्ट कहते हैं और AD आफ्टर डिपार्चर ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है जी, AD जिसको हम ईसवी भी कहते हैं। इस तरह जो इस्लाम के है ना वो हमने ये पढ़ने हैं। ठीक है जी, तो पहला दौर ईसवी में 2-4 लाइनें मैंने लिखी हैं, इंशाल्लाह ताला यहां से आपको सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं जी, चलते हैं, करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर दूं ताकि आपको नजर ठीक आ जाए। ठीक है जी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 22 अप्रैल 571 ईस्वी मक्का में पैदा हुए हैं। ठीक है, ये इसके हवाले से सारी चीजें मैं आपको ऊपर भी करवा चुका हूं। ठीक है, इस टेबल के हवाले से मैंने, ठीक है ना, इस वजह से मैंने करवा चुका। अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी पेपर के हवाले से तो आप मेरे ऊपर वाला लेक्चर भी जरूर देख लें, लेक्चर नंबर 21-22 में इनके सारा सेक्शन जो 4 है ना, इसका पहले लेक्चर आप देख लें। इंशाल्लाह ताला आपका कमीशन के हवाले से 100% पेपर हम इंशाल्लाह आपका कवर करने की गारंटी देते हैं। और मेरा नंबर भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप हमारे साथ PPSC, FPSC, NTS की तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैसेज करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करके आपको भी तैयारी करवा देंगे। ठीक है जी, तो हजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 22 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए हैं और कायनात के लोगों पर अब ये अल्लाह का एहसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ठीक है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा के अल्लाह ताला ने क्या किया, मोमिनों पर एहसान फरमाया है। देखिए ना, कायनात में और भी काफ़ी ज़्यादा नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने हमें पानी दिया, खुराक दी, औलाद दी,
बहुत सी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, लेकिन जो जो सबसे बड़ी नेमत है वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जो अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर दिया, नबी पाक को मबूस फरमाया, उस पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आपके ऊपर एहसान किया है। ठीक है जी। देखिए ना, पैगंबर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आने की दुआएं करते रहे, तो उनकी नहीं कबूल हुई, तो ना हजरत ईसा अलैहि सलाम की कबूल हुई है, तो वो भी उम्मती बन के अब आएंगे। ठीक है। तो हमारे ऊपर अल्लाह का कितना एहसान है कि हमको अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया। उसके बाद जी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी 25 साल की उम्र में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 3 माह कबल फौत हो गए हैं। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के पेट में 6 माह के थे, जब हजरत अब्दुल्ला जो ना उनकी 25 साल उम्र थी, जो हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी की। ठीक है। वो फौत हो गए थे। वो कहाँ पे फौत हुए? वो मदीना में फौत हुए थे। ठीक है। मक्का में नहीं, मक्का से मदीना, वो भी ना तजारत की घर से मक्का से मदीना से होते हुए फिर शाम की तरफ गए हुए थे, वापसी पे मदीना में वो फौत हो गए हैं। ठीक है। और वो में रिवाज है कि जहाँ पे कोई बंदा फौत होता है वहीं पे ही उसकी जो है कब्र होती है। ठीक है जी। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना जब पैदाइश हो गई थी, तो जो के वालिद साहब तो पहले फौत हो चुके थे। ठीक है। अब मक्का के अंदर जो रवाज था कि जो बच्चे पैदा होते थे उनको शहर से दूर जो गांव थे ना, वहाँ पे जहाँ पे समझते थे कि यहाँ पे जो ना अच्छी सेहत है, अच्छा माहौल है, ठीक है, वहाँ पे भेज देते थे। और जो ना रज़ाई वालदा के पास, ठीक है, दाइयों के पास, जो वहाँ पे वो जो रज़ाई वालदा होती थी ना बच्चों की, वो उनको दूध वगैरह पिलाती थी, उनका उनका जो ना परवरिश वगैरह करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के लिए भी जो दाई का इंतजाम किया जाना था। तो अब यहाँ पे एक बात है कि जो लोग कहते हैं कि जी देखें जी मैं बड़ा इग्नोर होता हूँ, मेरे साथ ये मसला, आप देखिएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पैदा ही हुए हैं ना, तो देखें कितनी मुश्किलात शुरू हो गई, कि बहुत सी दाइयाँ आ रही हैं और सिर्फ ये समझ कर कि अब इसका बाप भी कोई नहीं है, यतीम बच्चा है, इससे हमें क्या मिलना है, क्या देंगे हमें, तो वो छोड़ के जा रही हैं, इग्नोर करते जा रही हैं, नाउजुबिल्ला। ठीक है। अब उनकी किस्मत में नहीं था। ठीक है। किस्मत जागनी थी तो हलीमा सादिया की जागनी थी। ठीक है। तो क्या हुआ जी, वो जी आप छोड़ छोड़ के जा रही हैं। एक हफ्ता पूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार अब्दुल मुत्तलिब के घर तशरीफ फरमा है, दाइयाँ आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, सारी इग्नोर करके कि ये यतीम बच्चा है। और सभी यही कहती हैं कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ से हमें मिलना कुछ नहीं। ठीक है ना। तो वो छोड़ के जा रही है। तो पहला हफ्ता फिर अबू लाहब की लौंडी थी सोबिया, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई माँ बनी है। एक हफ्ता उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फीड करवाया। ठीक है जी। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रजाई माँ सोबिया है, और ये वही सोबिया है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा की भी रजात की थी, उनको भी आपने फीड किया था। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चचा हमजा जो है ना, हजरत हमजा से सैयद शुहदा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में क्या जी रजाई बाई भी हैं। ठीक है जी। उसके बाद जी फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ना बनु साद कबीले की दाई थी एक हलीमा सादिया बिन जुहैब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके दाई का नाम हलीमा है और हलीमा का वालिद साहब का नाम जो ना जुहैब है। और हलीमा के जो उनका शोहर थे उसका नाम था हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा। ठीक है जी। अब्दुल उज़्ज़ा। ठीक है। तो हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा की जोजा जो ना हलीमा सादिया, उनके मुकद्दर फिर जागे हैं, वो आई हैं जनाब। जो ना जैसे उन्होंने देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्होंने कहा कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन एक दफ़ा वो भी बाहर निकल गई, जाके अपने शोहर से फिर उन्होंने मशवरा किया कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है लेकिन है यतीम, क्या करें। तो उनके फिर शोहर ने कहा कि चलें कोई बात नहीं, आप यतीम को ही उठा लो, कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो वो फिर उनकी किस्मत जागनी थी, तो वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए। ठीक है जी। तो उनका जो कबीला था बनु साद कबीला था, वहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल क़याम पजीर रहे हैं हलीमा सादिया के पास। ठीक है जी। और यहाँ पे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का क्या नाम था, वो हज़रत शीमा था, और रज़ाई भाई जो थे वो अब्दुल्ला बिन हारिस थे। ठीक है। देखिए ना, जब भी दाई ने या जो फोस्टर मदर है, जब उन्होंने किसी बच्चे को लेना होता है ना साथ है, तो वो उस वक्त ही लेती है ना जब उनके पास अपना भी कोई बच्चा होता है। मीन के जब बच्चे की जो डिलीवरी होती है तभी वो फीड वगैरह कर सकते हैं ना, वो चेस्ट में फीड तो तभी आता है। ठीक है। तो उस वक्त हलीमा सादिया के अपना बेटा जो है ना वो अब्दुल्ला बिन हारिस भी थे। हारिस क्योंकि उनके क्या नाम है, उनके शोहर का नाम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये तारीख में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया के जस्ट राइट साइड से दाईं तरफ से फीड किया, बाईं तरफ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फीड नहीं किया। मीन के बचपन से ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई का हक नहीं लिया। ठीक है। हजरत अब्दुल्ला का जो ना दोनों तरफ से जो एक फीड सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साइड से चेस्ट की एक साइड से किया, वो दाईं तरफ से बाईं तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीड नहीं किया। ठीक है जी। उसके बाद
जैसे ही 5 साल हो गए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल की उम्र वहाँ से गुजार के वहाँ पे देखे ना, वहाँ पे तो बच्चे थे ना, तो बच्चे को क्या पता, ये वो हलीमा को अपनी वालदा समझते थे और जो जो उनके वालिद का जो प्यार था वो हारिस दे रहे थे, ठीक है। जैसे ही 5 साल की उम्र में अपने वालदा के पास आए हैं ना, हज़रत आमना के पास, तो वहाँ पे आके आप पूछने लगे कि मेरा वालिद साहब कौन है, मेरे वालिद किधर हैं। तो हज़रत आमना ने ना काफ़ी हीलो हुज्जत की, इधर उधर की बातें करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे थे, उन्होंने फिर इसरार किया कि मेरे वालिद साहब। तो फिर हज़रत आमना ने ये इरादा फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिद की कब्र मुबारक दिखा दी जाए, ठीक है। उनको वालिद तो नहीं है, ठीक है, तो उनको कब्र मुबारक दिखा दी जाए। तो हज़रत आमना ने ना फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर उनको उनके वालिद की कब्र मुबारक की ज़ियारत करवाने लेके गई हैं। कहाँ पे? यसरब। यसरब मदीना का पुराना नाम है, ठीक है। अब हज़रत आमना क्या जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिद की कब्र मुबारक की ज़ियारत करवाने जा रही हैं। तो उनको क्या पता था कि वो एक कब्र नहीं बल्कि 2 कब्रों की ज़ियारत करवाने जा रही हैं। मीन के इसी सफ़र में हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मायदा, उनका भी इंतकाल इसी सफ़र में हो जाना है कि वालिद की कब्र दिखाने गई हैं और वालदा की कब्र रास्ते में बन गई, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ और उनकी कनीज़ थी जो ना उम्मे ऐमन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। उम्मे ऐमन को साथ लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल का बच्चा 6 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको जनाब साथ लेके कहाँ पे चले गए जी, उनके वालिद की कब्र पे ज़ियारत करवाने। वालिद की कब्र की ज़ियारत करवाई, ठीक है, और वहाँ से वापसी पे ज़ियारत करवा के वापस आ रहे हैं तो एक मुकाम आया जी अबवा। अबवा का मुकाम है। अबवा के मुकाम पे आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की तबीयत ख़राब हो जाती है और वहाँ पे फिर उनको ना समझ आ जाती है कि अब मेरा आखिरी मुकाम आ गया। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ऊपर लिटा लिया। वो लेटी हुई थी, अपने जनाब छाती पे लिटा लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती जा रही हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करती जा रही हैं। तो अब वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, मक्का दूर दूर, मदीना खेचो खबर ना कोई। वो कहते हैं लाड लडावन वाली को ताई आज ऊँगा जल्दी आई। तो वहाँ पे आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा जो है ना जी, वहाँ पे आपका जब आखिरी टाइम आने लगा तो आपने उम्मे ऐमन को बुलाया, साथ में उम्मे ऐमन साथ थी। तो उम्मे ऐमन के हाथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ दिया और यूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई, ठीक है जी। तो उधर से क्या हुआ, उधर सरदार अब्दुल मुत्तलिब क्या है, वो हर रोज़ बाहर निकलते हैं। सरदार अब्दुल मुत्तलिब हर रोज़ खाना काबा की दीवार पे आके के साथ टेक लगा के बाहर की तरफ देखते हैं कि वो गए थे, मेरा जो ना पोता था और उनकी वालदा आमना और उम्मे ऐमन, उनको पता था ना कि इतने दिन का सफ़र है। मदीना से मक्का का 1000 किलोमीटर 300 मील है और 1000 किलोमीटर का सफ़र है। उनको पता था कि इतने दिनों तक उनको वापस आ जाना था। वो हर रोज़ बाहर निकल के ना दूर तक देखते हैं तो उनको कुछ नज़र नहीं आता। तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब के दिल में भी ना जनाब बड़ा इस तरह का ना दुख सा और जो ना वसवसे से आने शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन फिर ऐसा होगा कि दूर से फिर आते हुए नजर आए तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब भी वहीं पे ना खड़े खड़े थे, वो बैठ जाते हैं, ठीक है जी। कि नज़र आया कि 2 आ रहे हैं, तीसरा नहीं है। तो उनके हाल में बड़े परेशान हो गए कि पता रास्ते में कोई ऐसा मामला हो गया। तो रास्ते भी ख़तरनाक होते थे। तो जब करीब आए तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ के जो ना उनको जैसे वो बैठे हुए हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ के अपने दादा की जना गोद में चले गए, ठीक है। और आपने उम्मे ऐमन से पूछा कि आमना किधर है, तो उन्होंने फिर सारा वाक़या सुनाया जी, ठीक है। तो यूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम से दुर्रे यतीम हो गए। एक पहले यतीम पैदा यतीम हुए हैं और उसके बाद वालदा भी दुनिया से चले गई हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना जी, आपकी उम्र 6 बरस थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, ठीक है। कहाँ पे इंतकाल हुआ? अबवा के मुकाम पे। उसके बाद फिर आपने क्या करना जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फिर हजरत उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की है, ठीक है। और 8 वर्ष के जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए हैं, 2 साल बाद दादा भी दुनिया से चले गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल फिर बेयारो मददगार हो गए। फिर उनकी बाद उनकी परवरिश हजरत अबू तालिब ने की है। ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, कल के लेक्चर में मैंने मुझसे फ्लो में हजरत अब्बास का नाम निकल गया था। तो उनकी परवरिश भी दादा के बाद हजरत अबू तालिब ने की है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र 12 वर्ष हुई है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफ़ा अपने चाचा अबू तालिब के साथ शाम का सफ़र किया, जो तजारत की घर से, ठीक है। जब शाम पे गए हैं तो वहाँ पे एक राहिब था बहीरा, उसका नाम था बहीरा। बहीरा राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया, ठीक है। राहिब किस कहते हैं? मौलवी, जो जिसको हम आजकल आलम कहते हैं ना, वो उस वक्त के जो आलम थे ना बहीरा, उन्हें पहचान लिया और मोहर नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया। उसने सरदार अब्दुल
अबू तालिब को कहा कि ये जो बच्चा है ये आखिरुज़्ज़मान पैगंबर है, तो मेरा आपसे मशवरा ये है कि फौरी इसको लेकर यहाँ से निकल जाएं, ऐसा ना हो कोई और इसको पहचान ले और इसको नुकसान पहुंचाए। तो हज़रत अबू तालिब ने क्या किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर फौरी वापस मक्का आ गए और यहाँ पे आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां दी बना के कि वो बकरियां चराया करें, आज के बाद वो किसी सफर पे नहीं जाएंगे ताकि लोग इनको पहचान ना लें। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बकरियां चराना शुरू हो गए। ठीक है जी। उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 साल की उम्र में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कमीशन के इम्तिहान के वाले से, कि 15 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा जंग में हिस्सा लिया और इसका जंग का नाम था हर्बुल फुजार। हर्बुल फुजार, हर्बुल फुजार में हर्ब का मतलब होता है जंग, फुजार कबीले का नाम था, फुजार कबीले के साथ कुरैश कबीले की जंग हुई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हर्बुल फुजार हुआ था तब आपकी एज कितनी थी, 15 साल थी। ठीक है जी। उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में आपने फिर सफर शाम दूसरी दफा, पहला सफर शाम 12 साल की उम्र में, दूसरा सफर शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में किया। और तब क्या किया, तब हजरत अम्मा खदीजा का सामान लेके वो तजारत की गर्ज से, उनका साथ उनका गुलाम था मैसरा, उस मैसरा की किस्मत थी जी, वो उसने भी अमर होना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया तो मैसरा भी तारीख में जिंदा हो गया, उसकी भी जो ना किस्मत जाग गई। तो मैसरा गुलाम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे हैं जी सफर किया शाम की तरफ। ठीक है जी, ये आपका दूसरा सफर है। उसके बाद फिर सफर से वापसी पर भी 25 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी फरमाई हजरत अम्मा खतीजा से। उस वक्त हजरत अम्मा खतीजा की उम्र 40 साल थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल थी। और हजरत अम्मा खतीजा पहले 2 दफा निकाह में आ चुकी थी, 2 दफा बेवा हुई थी, तीसरा निकाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। ठीक है जी। उसके बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी जी, आपके 3 बेटे थे, सैयद कासिम, सैयद अब्दुल्ला, सैयद इब्राहिम, 4 बेटियां थी, सैयदा ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसूम, और 3 दामाद थे, हजरत अबुल आस। हजरत अबुल आस पहले काफिर थे, उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, हजरत उस्मान, हजरत अली। 5 नवासे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत मोहसन, हजरत अब्दुल्ला, हजरत अली। ठीक है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नवासे हैं। यहाँ तक ये था जी आपका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ईसवी वाला दौर है, यहाँ तक आपने याद कर लेना। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपका दौर नबवी आ गया, जब नबूवत का ऐलान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 611 ईस्वी 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान फरमाया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे परेशान हो गए 640 को हम कैसे याद करें। भाई बात यह है कि सीधी सीधी बात है, 571 को आपने तो याद किया हुआ है, 571 को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। ठीक है, तो 40 साल, तो 571 के बाद 40 साल ऐड कर लें तो 611 ही बनता है। ठीक है, तो आप सिर्फ 40 साल ही याद करते जाएं। तो 40 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी नबूवत का ऐलान फरमा दिया और नबवी कैलेंडर का आगाज हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यकम नबी को सबसे पहले नजूल कुरान हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली वही गारे हिरा में हुई थी और कुरान मजीद की 90 नंबर जो सूरत है ना, सूरत अल अलग, सूरह अलग, उसकी पहली 5 आयात नाज़िल हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन में 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। पहली वही कब नाज़िल हुई, कहाँ हुई, कितनी हुई, कौन सी सूरत हुई, कौन सूरत का नंबर कौन सा है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे पहले औरतों में हजरत खदीजा ने ईमान लाई थे, फिर मर्दों में हजरत अबू बकर, बच्चों में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। ठीक है, और फिर हजरत अबू बकर की दावत पर हजरत उस्मान भी ईमान ले आए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हजरत उस्मान जो है ना वो किसकी दावत पे ईमान लाए थे, हजरत अबू बकर की सिद्दीकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत पे ईमान लाए थे। ठीक है जी। और उसके बाद जी नमाज का हुक्म भी यकम नबवी में आ गया था, मगर नमाज फर्ज नहीं हुई थी यकम नबवी में। ठीक है, यकम नबवी में फर्ज नहीं हुई थी, सिर्फ 2 नमाजें थी, फजर की और मगरब की, 2 नमाजें पढ़ते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 नमाजें फर्ज होने से पहले कितनी नमाजें थी, 2 नमाजें थी आपकी, फजर की और मगरब की। ठीक है, लेकिन ये फर्ज नहीं थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों समेत छुप के नमाजें पढ़ते थे। कहाँ पे, दारे अरकम में, दारे अरकम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा पूछा जाता है। ठीक है जी, छुप के नमाज। उसके बाद वरना जी यकम नबवी के बाद 2 और 3 को इसी तरह चलता रहा। 4 नबी को एक हुआ जी कि 4 नबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की आज़ादाना दावत शुरू कर दी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे खानदान को भी एक दावत पे बुलाया और कहा कि आप मेरी जो ना ईमान ले आए, आप मुसलमान हो जाएं। तो सारे का सारा खानदान वापस चला गया, सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान ले आए। तो यूं 4 नबी को जाकर हजरत अली भी ईमान लेके आए हैं। ठीक है जी। उसके बाद 5 नबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना पहली हिजरत हबशा, जो ना काफिरों ने अब तंग करना शुरू कर दिया थे, जो लोग ईमान लाए थे ना वो हबशा की तरफ हिजरत कर गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली हिजरत हबशा जो है ना, इस्लाम की पहली हिजरत कौन सी है, हबशा। और उसमें कितने लोग थे, 11 मर्द थे, 4 औरतें थी। और कहाँ उनकी सरबराही कौन कर रहे थे, हजरत जाफर तैयार उनके सलार थे। उस जो ना जो मुहाजिरीन थे ना, उनके जो काफिले के सरदार वो कौन थे, हजरत जाफर तैयार। ठीक है, हबशी बादशाह नजाशी के पास जाकर सूरत मरियम की तलावत की थी और सूरत जो है ना
नजाशी बादशाह भी मुसलमान हो गया था। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसने तलावत की थी, क्या तलावत की थी, किसके सामने की थी, कितने लोग थे, और औरतें कितनी थी और मर्द कितने थे, ये बड़ा आपने याद कर लेना। ठीक है, 5 नबी को ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकामा नाबी पहलवान को 3 दफा कुश्ती में शिकस्त दी। ये रिकामा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। रिकामा इसको इकरमा भी कहते हैं या रिकामा भी कहते हैं। ठीक है, रिकामा जो था ये एक पहलवान था। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो है ना दावत दी इस्लाम की, तो वो कहने लगा जी वो पहलवान था, तो पहलवानों ने अपनी बात भी पहलवानों वाली करनी थी ना, तो उसने कहा थी आप ऐसे करें कि आप मेरे साथ ना कुश्ती कर ले, अगर आप मुझसे कुश्ती से जीत गए तो मैं मान ले आऊँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना कुश्ती की, 3 दफ़ा कुश्ती आई, तीनों दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पछाड़ दिया, तो यूं फिर वो मुसलमान हो गया। उसके बाद जी आप कहते 6 नबी में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईमान ले आए थे। अपनी बहन जो हज़रत उमर की बहन थी ना, वो ईमान ले आई थी, तो वो कुरान मजीद पढ़ रही थी, तो उनके कुरान सुन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत उमर ने भी ईमान ले आए थे। ठीक है जी, उसके बाद 6 नबी को कुछ कुरैश ने, जो 5 नबी को जो गए ना जी हिजरत हबशा की तरफ गए हैं लोग हिजरत करके, तो कुरैश वाले उनके पीछे गए हैं ताकि उनको हम वापस ला के उनको सजा दें। तो 6 नबी को कुरैश का काफिला हबशा की तरफ गया, नजाशी से मुहाजिर की सहाबा की वापसी का मुतालबा किया। ठीक है जी, उसके बाद 7 नबी में जी शेब अबी तालब का वाक़या आता है। ठीक है, कुरैश का समाजी बाइकाट हो जाता है। ठीक है, शेब कहते हैं जी पहाड़ी को, अबी तालब। ठीक है, शेब अबी तालब ने 7 जो है ना जो कबीला कुरैश था, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्ला अपने कबीले से निकाल दिया और बाइकाट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद 8 नबी में शक्कुल कमर, क्या मतलब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े किया था, 8 नबी में हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद 9 नबी में समाजी बाइकाट खत्म हो गया था। ठीक है जी, समाजी बाइकाट खत्म हो गया था 9 नबी को। कब शुरू हुआ था जी? 6 को, और जो है ना 9 मीन के 3 साल फिर आप उधर ही रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद जी आपके पास 10 नबी आता है। 10 नबी में आमुल हज़न, क्या मतलब है, गम का साल। उसमें क्यों इसको आमुल हज़न कहते हैं? इसमें हज़रत खतीजा और हज़रत अबू तालिब दोनों की वफात हुई थी। ठीक है जी, उसके बाद हज़रत आयशा के साथ निकाह फरमाया था। जैसे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में जब तक हज़रत खतीजा रही हैं, तब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से निकाह नहीं फरमाया। आप देखें जी 10 नबवी हो गई है, 40 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली है, और 10 नबवी मीन के 50 साल अब एज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गई है, और 50 साल में जाके फिर हज़रत आयशा से निकाह हुआ है, रुखसती नहीं अभी हुई, सिर्फ निकाह हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद वाकया ताइफ भी 10 नबी को है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा मशहूर वाकया, जब लोगों ने नौजुबिल्ला पत्थर मारे थे। ठीक है जी, उसके बाद जिन्नात का कबूल इस्लाम, जिन भी जो ना जिन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ना कुरान जी सुन के उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए थे, ये भी 10 नबी का वाकया। उसके बाद 11 नबियाँ जी, 11 नबी में वाकया मिराज हुआ है, और वाकया मिराज पे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब मिला था। ठीक है, उसके बाद जी 12 और 13 नबी को सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मदीना की तरफ हिजरत कर गए थे। उसके बाद आखिर में 14 नबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हिजरत की थी। हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, और रस्ते में गारे सौर में ठहरे थे। ठीक है, गारे सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हज़रत अबू बकर थे, उनकी एड़ी पे सांप ने डसा भी था, ये बड़ा मशहूर वाकया आपको पता होगा। ठीक है, और उसके बाद आपने हज़रत अली को पीछे छोड़ा था ताकि वो क्या करें, लोगों की मानते वापस गा रहे हैं। उसके बाद ही जो है ना 14 नबी को ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्ते में जाते ही मस्जिद कुबा का संगे बुनियाद भी रखा था। ठीक है, यूं आपका जी नबवी वाला दौर भी सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है तीसरा दौर, हिजरी दौर। हिजरी दौर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से शुरू हो गया। ठीक है जी, उसके बाद पहली हिजरी यकम हिजरी को जाते ही साहब ने सबसे पहला काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? मस्जिद नबवी तमीर किया मदीना में जाकर। ठीक है, उसके बाद असहाबे सुफा का मुकाम है, आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट सुना हुआ है। ठीक है, मजीद इंशाअल्लाह ताला इसको मैं डिटेल में भी आपको पढ़ाऊंगा बाद में, आज सिर्फ आप थोड़े से पॉइंट याद कर दें। और उसके बाद खजूर के दरख्त का रोना, ये भी आपने बड़ा ये बड़ा मशहूर वाक़या और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जब अभी तक वो ना मिंबर नहीं ना बना था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के साथ टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। तो जब मिंबर मुबारक बन गया तो फिर खजूर के दरख्त से आपने टेक नहीं लगाई, मिंबर पे बैठ के खुतबा दिया, तो खजूर के दरख्त ने रोना शुरू कर दिया था। ज़ारों कतारों ऊंची ऊंची सब लोगों ने देखा था। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उस खजूर के दरख्त के साथ जब आपने लिपटे थे जाके उसको अपने साथ लगाया था, तो फिर उसने रोना बंद किया था। तो ये उसको कहते हैं डेट्स इंसिडेंट। ठीक है जी, डेट कहते हैं खजूर के दरख्त को। ठीक है, उसके बाद 2 हिजरी को क्या जी जो है ना किबला की तब्दीली का हुक्म आ गया। ठीक है,
मस्जिद अक्सा से खाना काबा की तरफ, ठीक है। रोज़ों को कमी 2 हिजरी को आया, ईदैन की पहली नमाज जब रोज़े जो 2 हुए हैं तो फिर ईद भी तो 2 हिजरी को पढ़ी जानी है। उसके बाद जी गजवा बदर भी 17 रमज़ान मुबारक योमुल फुरकान जो हुआ है 2 हिजरी को, वैसे हज़रत बीबी फातिमा का निकाह भी जो है ना 2 हिजरी को ही हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद 3 हिजरी आते हैं, 3 हिजरी में हज़रत शहज़ादा हसन की पैदाइश हुई है, गजवा ओहद हुआ है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए हैं, कहाँ पे, गजवा ओहद में ही, ठीक है जी। और कुफार का सलार खालिद बिन वलीद थे जो बाद में मुसलमान हुए, उनको सैफुल्लाह का लक़ब भी मिला था। और गजवा ओहद में जो काफिरों का सरदार थे वो खालिद बिन वलीद थे, ठीक है जी। उसके बाद जी चलते हैं 4 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादा हज़रत हुसैन की पैदाइश हुई है, गजवा बदर 2 में हुई है, ठीक। उसके बाद शराब की पाबंदी हुई है, 4 हिजरी में शराब हराम हो गई थी। 5 हिजरी में गजवा अज़ाब हुआ है, उसको गजवा खंदक भी कहते हैं। जना की सज़ा रजम और 100 कोड़े, रजम कहते हैं जो शादीशुदा जना करें लोग उनको रजम कहते हैं, मीन के पत्थर मार मार के मारना, और जो गैर शादीशुदा अनमैरिड है उनको 100 कोड़े सज़ा होती है, ठीक है जी। उसके बाद 6 हिजरी में वाक़या उफ़क आपको पता होगा कि जब नौज़बिल्लाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो उम्महातुल मोमिनीन में से मोमनों की माँ है ना, हज़रत आयशा के ऊपर जो मुनाफ़िकों ने इल्ज़ाम लगाया था, ठीक है। और सूरह नूर में फिर हज़रत आयशा की हक़ में नबी अल्लाह ताला ने आयात भी भेजी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ना हज़रत आयशा की पाक दामनी के हवाले से कुरान मजीद की कौन सी सूरत में आयात आई थी, सूरह नूर में थे, ठीक है जी। उसके बाद 6 हिजरी को आपका हज फ़र्ज हुआ था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे जो ना बादशाहों का खतूत भी 6 हिजरी में लिखे थे, और बैत रिजवान भी 6 हिजरी को हुई है, और सुलह हुदैबिया भी 6 हिजरी को ही हुई है, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में बाद में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है। 7 हिजरी को जो ना गजवा खैबर हुआ है, मुहाजिरीन हबशा की वापसी आई है, ठीक है। जो हबशा की तरफ मुहाजिर कर गए थे ना, कब किया था वो अभी मैंने को बताया ऊपर, ठीक है, वो वापस आ गए थे। 8 हिजरी को फतह मक्का हो गया था, और 9 हिजरी को गजवा तबूक और मस्जिद ज़रार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद करवाया था, ये मुनाफिकों की मस्जिद थी, ठीक है जी। उसके बाद 10 हिजरी को खुतबा हिज्जतुल विदा हुआ है, और आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया, ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा उमरा फरमाया और एक ही हज फरमाया। उमरा आपने जो ना फतह मक्का के दिन 8 हिजरी को किया था, और हज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को आखिरी जो हज है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, खुतबा हिज्जतुल विदा भी दिया था, ठीक है। और गुलामों के हकूक़ और हमसायों के हकूक़ खुतबा हिज्जतुल विदा में ही आपने बयान किए थे। और आज तक ये तारीख है जी, और साइंस भी इस बात पे नहीं समझ सकी कि जब 16 लाख के मजमे को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा इरशाद फरमाया था, कैसे इरशाद फरमाया था, कौन सा लाउड स्पीकर था, कौन सा माइक्रोफोन थे जो इतने बड़े मजमे को जनाब उन्होंने एड्रेस कर दिया था, ठीक है जी। उसके बाद 11 हिजरी का आ जाता जी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया 11 हिजरी 632 ईस्वी में मदीना में हज़रत आयशा के हुजरा मुबारक में हुआ, और उसी हुजरा मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफन है, ठीक है जी, जिसको रोज़ा रसूल आप कहते हैं। ये हज़रत आयशा का हुजरा मुबारक था, ठीक है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक भी दफन है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अबू बकर के हाथ बैत कर ली, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा मुकर्रर हुए 11 हिजरी को 632 ईस्वी में, ठीक है जी। तो यहाँ पे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सबसे छोटी बेटी थी, अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब सारे सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्दे खाक करके आए हैं, तो हज़रत फातिमा ने आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा था और हज़रत उमर से कि आपका कैसे हौसला पड़ा था कि इतने खूबसूरत चेहरे को ऊपर आप मट्टी डाल आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सहाबा इकराम के आप समझ लें कि दिल चीरने वाले हो गए थे, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार निकाल ली थी, और वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके, तो उन्होंने कहा था कि जो कहेगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह फौत हो गए हैं तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था कि उमर जो हकीकत है उसको मानना होता है। तो फिर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल पे इतना गम था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का कि वो सिर्फ 6 माह ही जिंदा रही, उसके बाद इसी गम में ही वो भी अपने खालिक की से जा मिली थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।